नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए गुड न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं। इनकम में होगा बम्पर इजाफा। यह धमतरी आज देश की बड़ी राजनीतिक और कृषि घोषणाओं का केंद्र है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़े और धमतरी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। समारोह में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2242 करोड़ की लागत से 2442 किलोमीटर लंबाई की 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया। सरकार का दावा है कि किसानों को मंडी, शहर और बाजारों तक पहुंच पहले से दोगुनी आसान होगी। अपने भाषण में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के भविष्य, फसलों के बजाय तकनीक और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने बताया, अब तक केंद्र सरकार 3,90,000 करोड़ रुपए के किसानों को सम्मान निधि के रूप में दे चुकी है। आज एक ही दिन में 18,000 करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के अधीन होंगे सभी प्ले स्कूल। संचालकों को जल्द करना होगा यह काम। बच्चों की उम्र भी तय। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी प्ले स्कूलों के संचालकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन में सभी को प्ले स्कूल लिखवाना अनिवार्य होगा। वहीं प्ले स्कूल में 3 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी पत्र में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी प्ले स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। छत्तीसगढ़ में इन सरकारी कर्मचारियों पर कसेगा शिकंजा। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य। जाने सरकार ने क्यों उठाया ये कदम। जब पारदर्शिता, समय पालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी भवन और इंदिरावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। मुख्य सचिव विकासशील ने निर्देशित किया है कि 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़ाई से इसका पालन करना होगा। बिजली बिल में बड़ी राहत। 400 यूनिट तक भी मिलेगा बिजली बिल हाफ योजना का लाभ। इन उपभोक्ताओं को इतने साल तक फायदा। जानिए सरकार के तय पैरामीटर। ये बिजली बिल को लेकर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी राहत दी है। मैं 100 यूनिट तक खपत कर लागू बिजली बिल हाफ योजना को बढ़ाकर सरकार ने 200 यूनिट तक कर दिया। यानी अब 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के 36 लाख उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पीएम सौर योजना को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नई पहल की है। मैं जिन उपभोक्ताओं की खपत 200 से 400 यूनिट तक है, उन्हें भी अगले 1 साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। यह निर्णय से प्रदेश के 45 लाख से 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभान्वित होंगे। 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 1 साल का लाभ इसलिए दिया गया ताकि इस दौरान वे पीएम सौर योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और 1 साल के भीतर अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सके। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बदल गया स्कूलों का समय। इस वजह से लिया गया फैसला। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के स्कूलों का समय बदल दिया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है कि अब स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। यह बदलाव विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी निकलना छोटे बच्चों और विद्यार्थियों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसी कारण से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि ताकि बच्चे ठंड में घर से निकलते समय परेशान न हो और स्कूल समय पर पहुंच सके। इंतजार खत्म। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के नामों की हुई घोषणा। जाने किसे मिली किस जिले की जिम्मेदारी। ये छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां लंबे समय से अटकी हुई छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आखिरकार जारी कर दी गई है। बता दें कि आज जारी की गई इस सूची में 11 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। वहीं अन्य जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा का इंतजार सभी को है। लंबे समय से खबर आ रही थी कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी और युवा कांग्रेस में फेरबदल किया जाएगा। वहीं अब 11 जिलों के नए अध्यक्षों के नाम युवा कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।
अवैध भ्रूण जांच कराने वालों की अब खैर नहीं, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। जय कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में बालिका लिंग अनुपात में सुधार तथा अवैध भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या रोकने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत पत्थल गांव एवं कुनकुरी विकासखंड में यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य सहित अवैध रूप से हो रहे भ्रूण जांच अथवा भ्रूण हत्या की जानकारी प्रशासन को देता है तो उसे जिला प्रशासन की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा। यह पहल समाज में बेटियों के संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कलेक्टर व्यास ने बताया कि अवैध भ्रूण जांच रोकथाम एवं PNDT अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने जिला प्रशासन ने विशेष कार्य योजना लागू की है। 20 नवंबर को जारी होगा CGPSC का फाइनल रिजल्ट। 20 से 25 मिनट तक चल रहा इंटरव्यू, पूछे जा रहे ये सवाल। ये छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू गुरुवार तक चलेंगे। संभावना है कि इसी दिन अंतिम परिणाम भी जारी कर दी जाएंगे। इनके आधार पर CGPSC 2024 के 246 पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों से 25 मिनट तक साक्षात्कार लिया जा रहा है। इसमें उनकी रुचि को लेकर ज्यादातर प्रश्न किए जा रहे हैं। मैं कई अभ्यर्थियों ने बताया कि कुछ सवालों के अलावा कोई सवाल याद नहीं आ रहा है। साक्षात्कार ने उनकी हॉबी या पढ़ाई का क्षेत्र जैसे चीजों पर सवाल किए जा रहे हैं। एक कैंडिडेट ने बताया कि उसे क्रिकेट में दिलचस्पी है तो उससे जुड़े सवाल पूछेंगे, जैसे महिला टीम ने वर्ल्ड कप कितने रनों से जीता, महिला टीम के कोच का नाम क्या, क्रिकेट में सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी कौन सी है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने रायपुर पहुंचकर दी गिरफ्तारी। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजधानी में क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मोदहारापारा थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। मैं थाने के बाहर समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान थाने के बाहर एक ASP, 2 CSP और 5 थानों के TI समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने के मामले में पुलिस कर्मियों के घर में घुसने की धमकी दी थी, जिसके बाद मोदहापारा थाने में FIR दर्ज की गई थी। ये FIR पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने दर्ज कराई है। वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज यानी कि व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नव नियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलामा और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने नए दायित्वों के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में सलाम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वे अपनी संवेदनशीलता, अनुभव और दक्षता के साथ उत्कृष्ट रूप से निभाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि सलाम स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और समुदाय की समस्याओं, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस सांसद बृजमोहन की पहल से छत्तीसगढ़ को मिला 301 करोड़ 69 लाख का स्वच्छ वायु अनुदान। रायपुर को 151 करोड़ 59 लाख रुपये मिले। ये छत्तीसगढ़ की जनता को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण देने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम दर्ज हुआ है। लोकसभा में 19 अगस्त को नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय संकट को मुखरता से उठाने वाले रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर केंद्र सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए रायपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई के लिए 301 करोड़ 69 लाख रुपए का स्वच्छ वायु अनुदान स्वीकृत किया है। कवासी लखमा की बिगड़ी तबीयत, लाया गया मेकाहारा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया। बताया जा रहा है कि लखमा की आंखों में दिक्कत काफी बढ़ गई है, जिसका यहां इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने जेल में कवासी लखमा का सही उपचार नहीं होने की शिकायत DGP से की थी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले 10 महीनों से जेल में बंद कवासी लखमा की आंखों में दिक्कत बढ़ रही है। जेल में उचित उपचार नहीं मिल पाने की जानकारी उन्होंने जेल में मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने जेल में बंद पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ के 6 बार के विधायक कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया था। पूर्व विधायक के विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा ने DGP अरुण देव गौतम से मुलाकात कर कवासी लखमा को तुरंत इलाज मुहैया कराने की मांग भी की थी।
अमेरिका से दिल्ली लाया गया अनमोल बिश्नोई, एनआईए ने किया गिरफ्तार, अदालत में होगी पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अनमोल को अमेरिका ने मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। उसके खिलाफ कई राज्यों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। एनआईए द्वारा इस मामले की जांच के बाद जिसमें यह स्थापित हुआ कि अनमोल ने 2020-23 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में नामित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी। मार्च 2023 में एनआईए ने अनमोल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ये धान खरीदी को लेकर बड़ी खबर, सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, सभी ड्यूटी पर लौटे। जय सहकारी समिति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया। जिले के सभी कर्मचारी आज से अपने अपने धान खरीदी केंद्रों पर वापस काम पर लौट रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह हड़ताल धान खरीदी व्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रही थी। समितियों के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर काम से दूर थे, जिसके कारण खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब संघ ने सामूहिक निर्णय लेते हुए हड़ताल को रोकने का फैसला लिया है। बौखलाए नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर कर दी फायरिंग, एक जवान को लगी गोली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के कनघुर्रा जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। इस हमले में पुलिस का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया। घायल जवान को डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकले थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रायपुर बिलासपुर में बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी, 2 दिन रद्द रहेंगी 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें। रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस काम के तहत बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डरों को लॉन्च किया जाना है। निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने 20, 22, 23 और 24 नवंबर को अलग अलग लाइनों पर 3 से 4 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक तय किया है। इसके चलते 23 और 24 नवंबर को कुल 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते ही समाप्त किया जाएगा। 20 और 23 नवंबर को झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर तक ही चलेगी। बिलासपुर से आगे गोंदिया तक यह पूरी तरह रद्द रहेगी। इसी प्रकार 68861 गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू भी गोंदिया से नहीं चलेगी और बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। हिडमा की मौत के बाद लाल आतंक को बड़ा झटका, नक्सली कमांडर लखमा और मदन्ना उर्फ जग्गू दादा समेत 50 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ में कल जवानों ने नक्सली लीडर माड़वी हिडमा की पत्नी समेत 6 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। वहीं जिस इलाके में हिडमा मारा गया था, वहीं आज सुरक्षा बलों ने 7 और नक्सलियों को मार गिराया है। इसी बीच बस्तर इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 SZCM समेत करीब 50 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जगर गुंडा और केरलापाल एरिया कमेटी का प्रमुख नक्सली कमांडर लखमा समेत लंबे समय से जमीनी स्तर पर सक्रिय कुख्यात नक्सली मदन्ना उर्फ जग्गू दादा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम साहब का बड़ा ऐलान, 200 यूनिट तक बिजली बिल होगा हाफ, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा कर दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब 200 यूनिट पर 800 से 900 रुपये तक आने वाला बिल अब 420 से 435 रुपये तक आ सकता है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू होगी। योजना के तहत 400 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ी नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावशाली होंगी। इस संबंध में पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक के मुद्रांक कार्यालय ने सभी कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर 25 साल पुराने जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं भ्रम, विसंगतियों व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियम में 77 प्रावधानों को हटाकर अब सिर्फ 14 ही रहेंगे। नए नियमों में 2 फसली भूमि होने पर 25% वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्री वॉल एवं फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला तो ठेकेदार होंगे डिग्रेड और टर्मिनेट। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा सभी कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर सड़क, सेतु और भवन निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आरआरपी के और केंद्र प्रवर्तित RCPLWEA के तहत स्वीकृत सड़कों और पुलों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉक्टर सिंह ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुबंधित समय सीमा में काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को डिग्रेड व टर्मिनेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को गंभीरता से सभी तरह के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने कार्यों को निर्धारित समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता बीके भतपहरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव SN श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप और सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता SK कोरी भी बैठक में शामिल हुए। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइम टेबल। जी हां, ब्रह्मपुर उड़ीसा, उधना सूरत गुजरात के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 19021 या 19022 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया। अब यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। अभी तक सप्ताह में 1 दिन थी। गाड़ी संख्या 19021 उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उधना से सुबह 7:10 पर रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 1:55 पर ब्रह्मपुर पहुंचेगी। इस धर्म की चक्की में पिसता नौनिहालों का भविष्य, आंगनबाड़ी सहायिका ने बदला धर्म, ग्रामीणों ने बच्चों की बंद की पढ़ाई। यह छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा। बस्तर जैसे क्षेत्र में आसानी से लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में विश्वास जताने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जिसमें परिवार ने धर्म तो बदल लिया, लेकिन इसके बदले में सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन अब धर्म परिवर्तन की इस आंच में नौनिहाल झुलस रहे हैं। मैं ताजा मामला कांकेर जिले के ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा में देखने को मिला, जहां एक आश्रित गांव भेस मुंडी में आंगनबाड़ी सहायिका के धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है। इस 7 जिलों के 20 ठिकानों पर ACB EOW की रेड, पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप निशाने पर कई सीनियर अधिकारी। ये छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ACB EOW ने छापा मारा। बुधवार को प्रदेश के 7 जिलों में ACB और EOW की टीम ने छापेमारी की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पटवारी से RI बने अधिकारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। टीम ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 7 जिलों में से एक साथ 20 ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पटवारी की परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, ऐसी है तैयारी। जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह को लेकर बिहार भाजपा चीफ दिलीप जायसवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने जा रहा है। 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। इस बात की जानकारी जदयू सांसद संजय झा ने दी है। जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि यह पार्टी के लिए गौरव की बात है कि उनके नेता की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। बिहार की जनता ने उन्हें फिर से 5 साल सेवा करने के लिए मौका दिया है। 18वां सुरक्षा कैंप स्थापित, अबुझमाड़ में ध्वस्त किया गया नक्सल स्मारक।
नारायणपुर जिले में नक्सल मुक्त अबूझमाड़ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिले में बीते एक साल में ही 18वां सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप अब ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम डोडी मार्का में स्थापित किया गया। नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने यह कैंप स्थापित कर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। माना जा रहा है कि इस कैंप से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं के विस्तार को और गति मिलेगी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों द्वारा स्थापित किए गए नक्सली स्मारक को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।